प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में प्रत्येक को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो प्रश्न 3 का छठा, प्रश्न है 0.0032। तो देखिए 3 2 पे क्या है, बार लगा हुआ है, ठीक है, यानी 3 2 बार बार पुनरावृत्त हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.003232 यानी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे माना कि x बराबर 0.003232, ठीक है, बार बार पुनरावृत्त हो रहा है 3 2। तो इसको हम पहला लिखेंगे, ठीक है, इसको हम पहला ले लेंगे। तो अब देखिए दशमलव जो है, दशमलव को पहले हमें क्या करना है, जो पुनरावृत्त हो रहा है उसके पहले लाना है। तो देखिए 3 के पहले यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो 3 के पहले लाने के लिए 2 अंक इधर लाना है, करना है दायां तरफ, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए हम लिखेंगे x को, अब x को 100 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 100x। देखिए 100 गुना x 100x बराबर दशमलव कहाँ आ जाएगा, तो दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। देखिए 2 अंक दायां तरफ खिसक जाएगा क्योंकि 100 से गुना हो रहा है, यानी 2 शून्य से, देखिए 100 मतलब 1 पे 2 शून्य, तो 2 अंक इधर दशमलव खिसकेगा दायां तरफ। तो दशमलव को पहले हम शून्य लगाते हैं, तो 0.3232 हो जाएगा। तो इसको हम दूसरा ले लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, दशमलव को जो पुनरावृत्त हो रहा है, देखिए 2 अंक पुनरावृत्त हो रहा है, 3 और 2। तो हमें क्या करना होगा, दशमलव को 2 अंक और इधर, यानी जो रिपीट हो रहा है उसके बाद करना है दशमलव को। तो 2 अंक दायां तरफ खिसकाना है, तो फिर से 100 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अब 100x को 100 से गुना करने पर, यानी 100x बराबर ये है, देखिए 0.3232, यानी इसको भी 100 से गुना करने पड़ेगा और इसको भी, ठीक है। तो देखिए 100x को 100 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, 100 गुने 100 10,000, तो हो जाएगा 10,000 x बराबर दशमलव, देखिए दायां तरफ 100 से गुना हो रहा है, तो दशमलव 2 अंक दायां तरफ घिसक जाएगा, यानी 32.3232 लिखेंगे। 3 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम तीसरा ले लेंगे, ठीक है, इसको तीसरा हम लिख लेंगे। तो अब यहां पे हम लिखेंगे तीसरा में से दूसरा को घटाने पर, देखिए तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, ये नहीं कि तीसरा में से पहला को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए हमें जब घटाना है, कब घटाना है, कि दशमलव जो है जो रिपीट हो रहा है उसके पहले रहे और फिर उसके बाद रहे, तब घटाना है। देखिए 32 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 32 के पहले दशमलव रहे और 32 के बाद में दशमलव रहे, तब हमें घटाना है। तो पहला में देखिए दशमलव जो है रिपीट हो रहा है 32, लेकिन दशमलव बहुत पहले है, इसलिए इसको हम नहीं घटा पाएंगे, ठीक है। तो यही घटेगा जो दशमलव
जो रिपीट हो रहा है 32 उसके पहले रहे और बाद में रहे, तब जाके देखिए घटेगा आसानी से। तो तीसरा में से दूसरा को घटाने पे, यानी तीसरा कौन है, 10,000x बराबर 32.3232, ये हो गया तीसरा। दूसरा कौन है, 100x बराबर 0.3232। ठीक है, तो तीसरा यानी 10,000 लिखेंगे यहाँ पे, 10,000x घटाओ 100x। 10,000x में से किसको घटाएंगे, 100x को, तीसरा में से दूसरा। फिर यहाँ पे ये लिखेंगे 32.3232, देखिए डॉट 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 घटाओ 0.3232 डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए 32.3232 से घटाना है किसको, 0.3232 से। तो 10,000 में से 100 गया तो कितना होगा, देखिए 0 में से 0 0, 10 में से गया 9, फिर देखिए एक 9 हो जाएगा, यानी 9,900 x बराबर, अब देखिए दशमलव के बाद 3232 यहाँ पे भी है और दशमलव के बाद 3232 यहाँ पे भी है, तो 0 हो जाएगा दशमलव के बाद। तो बस हमें 32 से 0 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 32, 32 से 0 घटाना है तो 32 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 32/9,900, 32/9,900। ठीक है, तो 4 से देखिए कट रहा है ये, 4 अठी 32, 4 से 4 दूना 8, देखिए एक इधर गया तो 29, 4 सते देखिए 4 दूनी 8, एक उधर गया तो 19 हो गया, तो 4 चौक 16, 3 इधर गया तो 30, तो 4 सते 28, 2 इधर गया तो 20 हो गया, 4 पचे 20, यानी कितना आ गया इसका उत्तर, 8/2475। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 8/2475। तो लिखेंगे अतः, क्वेश्चन में क्या था, 0.0032 पे दंड लगा हुआ था, बराबर कितना हो जाएगा, 8/2475। तो ये p/q के रूप में आ चुका है। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे।